नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की जनता और सेना के लिए एक पिता के समान भाव रखते हैं, एक पिता की तरह ख्याल रखते हैं, संवेदना रखते हैं और ये उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित किया है। चाहे कोरोना से लड़ रही देश की जनता से उनका जनसंवाद हो या फिर सीमा पर देश के लिए तैनात जवानों का हौसला बढ़ाना हो, पीएम मोदी हमेशा पिता की भूमिका में नजर आते हैं। भारत चीन के बीच झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लेह गए थे। यहाँ उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से भी मुलाकात की और उनकी बहादुरी की तारीफ की। लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकट परिस्थितियों में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर गए हो। इससे पहले भी 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पीएम मोदी भारतीय जवानों से मिलने कारगिल गए थे। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के पूर्व सीएम और मंत्री मौजूद थे। युद्ध की यादों को ताजा करते हुए ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि जब 4 जुलाई 1999 को सबसे मुश्किल चोटी टाइगर हिल पर सेना ने जीत दर्ज कर ली तो युद्ध में भारत का पलड़ा भारी हो गया। ब्रिगेडियर ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी उस समय हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे और 5 और 6 जुलाई 1999 को सेना का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर पहुंचे थे। उनके साथ हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और मंत्री रहे गुलाब सिंह ठाकुर भी थे। 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाकर वहां पर अपना तिरंगा फहराया था। 17,000 फीट ऊंची टाइगर हिल पर तिरंगा फहराते ही पाकिस्तान की कमर टूट गई। दुश्मन टाइगर हिल की चोटी पर था और वहां से दुश्मन सीधे श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह मार्ग पर गोलाबारी कर बाधा पहुंचा रहा था। टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने के लिए देश के करीब 44 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 15 मई से लेकर 2 जुलाई तक 8 सिख के जवानों ने टाइगर हिल की घेराबंदी करके रखी। इसके बाद टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने का जिम्मा 18 ग्रेनेडियर को दिया गया। 17,000 फीट ऊंची टाइगर हिल के लिए 18 ग्रेनेडियर ने करीब 36 घंटे ऑपरेशन चलाया और टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने किया। खुशाल ठाकुर ने बताया कि 18 ग्रेनेडियर की कमांडो टीम की अगुवाई कैप्टन बलवान सिंह ने की। 36 घंटे चले इस ऑपरेशन के लिए 18 ग्रेनेडियर के जवानों ने अपने खाने के सामान को कम कर असला और बारूद भर लिया। टाइगर हिल को कब्जाने के लिए हवलदार योगेंद्र यादव ने लहूलुहान और बुरी तरह घायल होने के बावजूद दुश्मनों की कई चौकियों को तबाह कर दिया था।
और इसी वीरता के लिए हवलदार जोगेंद्र यादव को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर से नवाजा गया। 18 ग्रेनेडियर की कमांडो टीम का नेतृत्व करने वाले कैप्टन बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने के लिए कैप्टन सचिन और हवलदार मदन लाल को वीर चक्र से नवाजा गया था। टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने के लिए चले 36 घंटे के ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर के 9 जवान शहीद हुए। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व करने वाले खुशाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। खुशाल ठाकुर ने बताया कि टाइगर हिल की लड़ाई बहुत कठिन थी। 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी थी, सूखी और पथरीली सीधी चढ़ाई थी, दुश्मन चोटी पर था और छिपने के लिए एक घास का तिनका तक नहीं था। खुशाल ठाकुर ने बताया कि जैसे ही टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया, पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।